बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट करवा दिया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, और ये इतना ना चैप्टर नंबर 11 इतना अहम चैप्टर नहीं है, और इसमें से ना सिर्फ आपने एक ही एक्सरसाइज करनी है 11.1, और 11.1 में से इस चैप्टर में से ना पूरे चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और एक एमसीक्यूज़ बनेगा, और इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये इतना अहम चैप्टर नहीं है। सिर्फ हमने अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन को बचाने के लिए और एक एमसीक्यूज़ को बचाने के लिए आपने एक्सरसाइज सिर्फ समझनी है 11.1। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सिर्फ आपने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी है 11.1, और इसी एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और एमसीक्यूज़ भी आ जाता है, और ये एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छी तरह समझनी है। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तवज्जो करनी है। इसके अंदर है ना आप लोगों ने ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ना पीरियड बताना है। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले आपको ना पीरियड का पता होना चाहिए, भी फंक्शन का पीरियड होता किस तरह का है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर हमारे पास साइन और कॉज का ना जो सा पीरियड, साइन और कॉज का पीरियड होता है 2 पाई, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह टैन और कोट का जो सा पीरियड है ना ये होता है पाई, टैन और कोट का टाइम पीरियड होता है पाई। इसी तरह आपको पता होना चाहिए सीकेंड और कोसीकेंड का जो सा पीरियड है ना वो भी होता है 2 पाई। तो बच्चों, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है बस। और साथ ही आपकी एक्सरसाइज इसी देखो ना, ये 1-2 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों की बेस बनानी होती है। तो बच्चों, हमने ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ना पीरियड मालूम करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो पीरियड मालूम करना तो आपको ये भी पता होना चाहिए भी साइन और कोज का जो सा पीरियड है ना वो 2 पाई होता है, और टैन और कोड का जो सा पीरियड है ना वो पाई है। इसी तरह सीकेंट और कोसिकेंट का जो सा पीरियड है ना वो 2 पाई है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊपर हेडिंग दी हुई है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमने इन तमाम फंक्शनों का क्या मालूम करना है, पीरियड मालूम करना है। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, तो सबसे पहले ना हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। तवज्जो करनी है। साइन, आप लोगों को पता है साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। देखो साइन है ना, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, वो लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल में ना 2 पाई ना ऐड करवा देंगे। 2 पाई को क्या करवा देंगे, ऐड का मतलब है जमा करवा देंगे। तो बच्चों, आपने क्या करना है, देखो पहला स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, क्योंकि हमने ना इस साइन 3x का पीरियड मालूम करना है। तो कैसे पीरियड मालूम करोगे, ये साइन इसी तरह, और इस एंगल के अंदर आपने ना इसका ना पीरियड प्लस करवा देना है। पीरियड क्या है साइन का, 2 पाई, तो एंगल में 2 पाई क्या करवा देंगे, जमा। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है आपका, एक्स आपका ना सिर्फ अकेला होना चाहिए। ये x के साथ वाला कोई भी कोफिशिएंट आ जाए ना, इसको आपने ख़त्म करना होता है। तो हमने x के साथ वाले कोफिशिएंट को ख़त्म करना, तो हम क्या करेंगे, तवज्जो करनी है। हम ना x के साथ वाला जो सा ये 3 है ना, इसको कॉमन ले लेंगे इस तरह। तो आप लोगों को पता है कॉमन वैल्यू क्या होती है, डिवाइड। 3 के साथ कैंसिल होके x आ गया प्लस 2 पाई ओवर, इसके साथ है ना 3 नहीं है तो इसके साथ बटे के अंदर आ जाएगा। तवज्जो करनी है। ये देखें 3x प्लस 2 पाई, हमने ना x के साथ कोई भी ना अददी सर नहीं होना चाहिए, x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x के साथ वाला 3 ख़त्म करना है, तो 3 को ना हम कॉमन ले लेंगे।
हमने 3 कॉमन ले लिया, यही 3 ना इसके साथ क्या होता है डिवाइड। कॉमन वैल्यू हमेशा उन 2 रकमों के ऊपर क्या होती है डिवाइड, ये जहन में रख लें। तो ये 3 के साथ कैंसिल होके x आ गया और 2π/3 आ गया। अब क्या लिखेंगे पीरियड, हम लिखेंगे पीरियड ऑफ साइन 3x इज, इसका ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, इस साइन 3x का पीरियड कहलाएगी ये वाली वैल्यू। तो हम लिखेंगे पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2π/3। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं, एक ही एक्सरसाइज है, इसमें से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक MCQs आता है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2, cos 2x। cos 2x का हमने क्या मालूम करना है पीरियड। तो कैसे मालूम करते हैं पीरियड, ये cos इसी तरह आ गया, तवज्जो करनी है। ये हमारे पास है ना cos इसी तरह, क्योंकि cos का पीरियड क्या होता है 2π, वो लिखा हुआ है। आप इस एंगल के अंदर है ना 2π को ना प्लस करवा दोगे, इस तरह जमा करवा दोगे। अब x आपने ना अकेला रखना है, यानी x के साथ वाला अददी सर को ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा पाई। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया। अब क्या लिखेंगे पीरियड, कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पीरियड ऑफ cos 2x इज़ पाई। ये वाली वैल्यू पीरियड कहलाएगी, ये इसका आंसर कहलाएगा ये वाला पाई। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे दिया उसने, tan 4x दे दिया। tan 4x, हमने इस tan 4x का क्या मालूम करना है पीरियड। तो हम पीरियड मालूम करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास tan 4x आ गया। आपने इस एंगल के अंदर इसका ना पीरियड को ना जमा करवा देना है। tan का पीरियड क्या होता है पाई, तो इसमें क्या जमा करवा देंगे पाई, इस तरह। अब ना x का कोई भी ना कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अददी सर नहीं होना चाहिए। अब x के साथ आपने 4 को ख़त्म करवाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे। तो जो ये मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4 के साथ कैंसिल होके x आ गया। अब यहाँ पर तो 4 ही नहीं है, तो 4 इसके बटे में आ जाएगा इस तरह। अगर नाना पता चले तो ये देखें 4x + पाई, यहाँ से कॉमन हमने क्या लिया 4। यही 4 है ना इन दोनों के ऊपर है ना डिवाइड होता है इस तरह। देखो 4 के साथ कैंसिल होके x आ गया और π/4 आ गया। अब हम लिखेंगे पीरियड ऑफ tan 4x और ये वैल्यू इसका आंसर कहलाएगी पाई इज़ π/4, यानी tan 4x का जो सा पीरियड है ना वो π/4 है। ये हमने मालूम कर लिया। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, सारे जोज करवाऊँगा इंशाल्लाह आपको, एक ही एक्सरसाइज है हमारी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, cot x/2। तो बच्चों इसका हमने कोट का क्या मालूम करना है, पीरियड मालूम करना है। तो हमें पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, ये कोट इसी तरह आ गया x/2। इस एंगल के अंदर है ना आपने इसका पीरियड को जमा करवा देना। कोट का पीरियड क्या होता है पाई, वो लिखा हुआ है, इसके अंदर पाई क्या करवा देंगे प्लस। अब ना आपने यहाँ पर तवज्जो करनी है, x के साथ है ना कोई अददी सर नहीं होना चाहिए। ये 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये मेरे पास cot 1/2, तो यहाँ पर x आ गया प्लस, और आप लोगों को पता है यही 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह।
कि 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया x, तो यहाँ पर 1/2 नहीं है तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब हम इसका लिखेंगे आंसर, लिखेंगे पीरियड ऑफ कॉट x/2 इज़ 2 पाई। इसका आंसर ये वाला, इसका आंसर कहलाता है 2 पाई। जब x आप अकेला कर लोगे, ये इसका पीरियड होता है इस फंक्शन का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास sin x/3। sin x/3, तो आपने इसका पीरियड मालूम करना, तो क्या करोगे, इस एंगल के अंदर ना आपने इसके पीरियड को जमा करवा देना। साइन का पीरियड क्या है 2 पाई, तो ये देखो 2 पाई जमा करवा दिया। अब x के साथ वाला कोई कोफिशेंट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोई अददी सर नहीं होना चाहिए। 1/3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया x। देखो यहाँ पर 1/3 नहीं है, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ गया और 7 आ गया पाई। तो अब इसका आंसर लिखेंगे पीरियड ऑफ sin x/3 इज़ 6 पाई। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कोसिकेंट x/4। कोसिकेंट x/4, तो ये कोसिकेंट इसी तरह आ गया हमारे पास, क्योंकि कोसिकेंट का टाइम पीरियड है ना वो जमा करवा देंगे। कोसिकेंट का पीरियड क्या है 2 पाई, तो इसके अंदर 2 पाई जमा करवा देंगे इस तरह। अब x के साथ कोई भी अददी सर नहीं होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। कोसिकेंट 1/4 कॉमन ले लिया, x बच गया, ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ गया हमारे पास, 8 पाई। तो हम फिर कह सकते हैं ना कोसिकेंट x/ पीरियड, यहाँ पर लिखेंगे पीरियड ऑफ कोसिकेंट x/4 इज़ 8 पाई। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे दिया आप लोगों को, sin x/5। sin x/5, तो ये मेरे पास साइन इसी तरह इस एंगल के अंदर इसका पीरियड को जमा करवा देंगे। पीरियड क्या है इसका, साइन का आप लोगों को पता है 2 पाई है। अब x के साथ कोई भी रकम नहीं होनी चाहिए। अब 5 को ख़त्म करवाना है नीचे वाले को, तो हम क्या करेंगे 1/5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस ये 5 2 के साथ मल्टीप्लाई 10 पाई आ जाएगा। अब लिखेंगे पीरियड ऑफ sin x/5 इज़ 10 पाई। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तवज्जो करनी है। cos x/6 आ गया, cos x/6। तो बच्चों आपने इसका पीरियड मालूम करना, तो सबसे पहला स्टेप करना होता है आपने ना जो भी कोज का पीरियड है ना उसको आपने ना एंगल के अंदर जमा करवाना होता है। कोज का पीरियड क्या है 2 पाई, इस एंगल के अंदर 2 पाई को ना इस तरह जमा करवा देंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या आपका भी x के साथ ना कोई भी अददी सर नहीं होना चाहिए, कोई भी कोफिशेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। cos 1/6 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा x प्लस ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 पाई आ गया। तो ये जो सा ना इस वैल्यू का क्या कहलाता है पीरियड, इस वैल्यू का ये वाली वैल्यू। तो फिर हम कह सकते हैं ना पीरियड ऑफ cos
x/6 इज़ 12 पाई। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 था। इसी तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास, tan x/7 tan x/7। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, पीरियड मालूम करना का। इस एंगल के अंदर इसके पीरियड को जमा करवा देंगे। tan का पीरियड क्या है पाई, तो इसके अंदर देखो पाई मैंने जमा करवा दिया इस तरह। अब ना x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ना तो ज़रब के अंदर ना तकसीम के अंदर, अकेला x होना चाहिए, यानी उसका कोफिशिएंट सिर्फ 1 होना चाहिए। यहाँ पर नीचे 7 है तो हम 7 को कॉमन ले लेंगे इस तरह। 1/7 कॉमन ले लिया तो ये 1/7 कैंसिल, तो क्या बचेगा x। अब यहाँ पर 1/7 नहीं है, ये 7 पाई के साथ ज़रब में आ जाएगा 7 पाई। तो बच्चों अब हमने ये जो सी वैल्यू है ना, ये इस फंक्शन का पीरियड कहलाती है। तो हम कह सकते हैं ना फिर पीरियड ऑफ tan x/7 इज़ 7 पाई। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह नेक्स्ट जो करेंगे तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारे पास, cot 8x है। तो बच्चों हमने इसका पीरियड मालूम करना है। तो पहला स्टेप होता है इसके एंगल के अंदर है ना, आपने इसके पीरियड को जमा करवाना है। कोट का पीरियड क्या है पाई, तो इसमें देखो मैंने पाई जमा करवा दिया इस तरह। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, x के साथ वाला कोई भी अददी सर नहीं होना चाहिए, कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से 8 को कॉमन ले लेंगे, 8 को बाहर निकाल देंगे। 8 यानी दोनों में से 8 कॉमन ले लिया, 8 के साथ कैंसिल होके x आ गया और 8 इसके बटे में आ जाएगा पाई/8, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको शुरू में बता दी हैं। तो बच्चों ये वैल्यू क्या कहलाती है, इस फंक्शन का पीरियड। तो हम कह सकते हैं ना पीरियड ऑफ cot 8x इज़ पाई/8। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारे पास है, सीकेंट 9x है। इसका पीरियड मालूम करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सीकेंट के पीरियड को जमा करवाएंगे एंगल के अंदर। देखो 9x में जमा करवा देंगे, सीकेंट का पीरियड है 2 पाई। तो बच्चों x के साथ कोई भी अददी सर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x आ जाएगा, इसके बटे में 9 आ जाएगा इस तरह। क्योंकि जो कॉमन वैल्यू होती है ना वो इन दोनों के साथ तकसीम होती है। तो तकसीम करेंगे तो 9 के साथ कैंसिल होकर x आ जाएगा, इसके बटे में 9 आ जाएगा। तो बच्चों ये इसका क्या कहलाता है, पीरियड। तो फिर हम कह सकते हैं ना पीरियड ऑफ सीकेंड 9x इज़ 2 पाई/9। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, कोसिकेंट 10x है हमारे पास 10x। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होता है इसके पीरियड को जमा करवाना एंगल के अंदर। तो कोसिकेंट का पीरियड क्या है 2 पाई, इसके एंगल में जमा करवा देंगे 2 पाई। अब x के साथ कोई भी अददी सर नहीं होना चाहिए, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो 10 को ख़त्म करवाएंगे, तो 10 कॉमन ले लेंगे। बच्चों क्या करेंगे, 10 को कॉमन ले लिया, x आ गया। अब 10 यहाँ पर मौजूद नहीं है तो 10 इसके बटे में आ जाएगा इस तरह। तो ये मेरे पास आ गया कोसिकेंड 10 × x, 2 × 2 2 5 10। तो ये मेरे पास पाई/5 आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं ना पीरियड ऑफ
कोसिकेंड 10x इज़ π/5, π/5। यही बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, 3 sin x, 3 cos x है, 3 sin x है, 3 sin x। तो बच्चों कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाती है ना शुरू के अंदर, तो इसके फंक्शन के टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात ज़हन में रख लें। यहाँ पर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई भी वैल्यू आ जाए ना, तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह ही करना है ये भी क्वेश्चन, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 3 साइन, अब इसके साइन के साइन का पीरियड क्या है 2π, इसके एंगल में जमा करवा देंगे 2π। तो बच्चों फिर अब देखो अब x, सिर्फ x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इसके साथ है ही नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं ना पीरियड ऑफ 3 sin x इज़ 2π। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, वो हमारे पास 2 cos x है, 2 cos x। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी शुरू में वैल्यू आ जाती है ना, इसके पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो बच्चों हम इसका पीरियड मालूम करना है, ये 2। इसी तरह कॉज, इस एंगल के अंदर इसका पीरियड जमा करवा देंगे। कॉज का पीरियड क्या होता है 2π, इसके अंदर 2π जमा करवा देंगे। इसके बाद आपने क्या करना, तवज्जो करनी है। अब देखो x के साथ कोई भी अददी सर नहीं होना चाहिए, इसके साथ तो है ही नहीं। तो फिर हम इसका पीरियड कह सकते हैं ना, पीरियड ऑफ 2 cos x इज़ 2π, क्योंकि ये वैल्यू पीरियड कहलाती है इस फंक्शन की। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, तवज्जो करनी है। 3 cos x/5, 3 cos x/5। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई भी अददी सर आ जाए, इसके फंक्शन के टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तवज्जो करनी है, वही काम करना है जो हम पीछे करते आए हैं। तो बच्चों ये मेरे पास 3 cos, इसके एंगल में ना इसके पीरियड को जमा करवा देंगे। cos का पीरियड क्या है 2π, इसमें 2π जमा करवा देंगे इस तरह। अब x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो यानी 5 को हम फिर कॉमन ले लेंगे। 1/5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बच गया x, 5 इसके साथ ज़रा 5 दूनी 10π आ गया। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं ना पीरियड ऑफ 3 cos x/5 इज़, इस वैल्यू के ये वाली वैल्यू जब x को अकेला कर लेते हो ना, तो ये जो सी वैल्यू आपकी पीरियड कहलाती है 10π। तो ये आ गया 10π। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या होगी बच्चों, हम होगी इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपने ये एक ही एक्सरसाइज करनी थी। इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एक MCQs भी आता है। तो बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।